हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ राज्यों की और उनसे संबंधित कुछ लोक नृत्य हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सभी लोक नृत्यों को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, आज की जो क्लास है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके सीटेट में जो ईवीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोक नृत्य से संबंधित आपके इसी टाइप के पूछे जाएंगे। किस टाइप के पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कौन कौन से लोक नृत्य हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट राज्यों को और उनसे संबंधित जो लोक नृत्य हैं उनको ही यहाँ पे लिया है। तो वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमेशा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ये ऐसा टॉपिक है कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन आपकी इसी जो है टॉपिक से पूछा जाता है आपके ईवीएस में। ठीक है, तो क्लास जो है आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाए। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जिनसे संबंधित लोक नृत्य पूछे जाते हैं। जैसे आपका सबसे पहले आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, या हम सब उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से भी जो लोक नृत्य है वो पूछा जाता है। जैसे आपका कथक हो गया, रासलीला हो गया, या जो है ये जो है आपका यूपी से जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है उनमें से एक है। ठीक है, कथक और रासलीला। दूसरा केरल, कथकली और मोहिनीअट्टम, ये केरल से पूछा जाता है। असम से जो है बिहू और सतरिया। बिहू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो कि असम से रिलेटेड है, यानी असम का जो है लोक नृत्य है जो कि प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी भी बहुत पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर से रऊफ और दामली। रऊफ कई बार पूछा गया कि जो रऊफ लोक नृत्य है वो कहाँ का है, तो वो है आपका जम्मू कश्मीर का। उत्तराखंड से जो है पूछा जाता है छोलिया। छोलिया जो है लोक नृत्य है छोलिया, जो कि उत्तराखंड का है। नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है महाराष्ट्र का लोक नृत्य, वो है तमाशा और लावड़ी। लावड़ी जो है पता नहीं कितनी बार पूछा गया है आपका लोक नृत्य, जो कि महाराष्ट्र से है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और मणिपुर, मणिपुर को जो है मणिपुर में बांस नृत्य। यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो मणिपुर है वहाँ का जो फेमस लोक नृत्य है वो है बांस नृत्य। और बांस से आप ये मत अनुमान लगा लीजिएगा कि इसका संबंध असम से होगा। ठीक है, तो असम से नहीं है। असम में सिर्फ बांस के घर बनाए जाते हैं या बांस की बनी वस्तुएं होती हैं, लेकिन जो बांस नृत्य है वो मणिपुर में होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में ये आपको कन्फ्यूजन के लिए जो है पूछा जा सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि बांस नृत्य है तो इसका मतलब असम से होगा, तो असम से नहीं है, ये इसका संबंध मणिपुर से है। पंजाब का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो आपका भांगड़ा और गिद्दा होता है। भांगड़ा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। गिद्दा भी एक लोक नृत्य है जो कि पंजाब में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध है बाउल। बाउल का मतलब आप सभी को पता है कटोरी होता है। तो बाउल भी एक लोक नृत्य है जो कि पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य माना जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो झूमर, कालबेलिया और सुईसनी। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो आपका राजस्थान से झूमर और कालबेलिया लोक नृत्य पूछा जाता है। तो झूमर, कालबेलिया और सुईसनी कहाँ का है? राजस्थान का है। मिजोरम का बहुत ही प्रसिद्ध चिराओ नृत्य। चिराओ तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। चिराओ या फिर चेराओ, ये दोनों चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये जो है मिजोरम से, मतलब ये दोनों एक ही हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको चिराओ देखने को मिलेगा, कहीं कहीं चेराओ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। इसका संबंध मिजोरम से है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ विशिष्ट है या कहाँ पे स्थित है, या फिर कहाँ की प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है। ठीक है, गरबा बहुत इंपॉर्टेंट है। गरबा लोक नृत्य, इसको जो है ध्यान दीजिएगा। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा है पंजाब। तो गरबा जो लोक नृत्य है वो है आपका गुजरात का लोक नृत्य, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। बम्बू से मतलब यहाँ असम से नहीं होगा। ठीक है, हमने ऊपर ही बताया है। बम्बू नृत्य से मतलब ये है असम से बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बम्बू नृत्य कहाँ का है वो देखते हैं। पहला है केरल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा है असम और चौथा है मेघालय। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि असम जो है तीसरा ऑप्शन असम भी दिया हुआ, तो असम का जो है असम से इसका बिल्कुल भी संबंध नहीं। इसका जो संबंध है वो है मेघालय से। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बम्बू नृत्य कहाँ का है, किस राज्य का है, तो वो है मेघालय का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे, इसमें इधर उधर नहीं देखा होता, ठीक है। ऐसे ही होगा, एक लोक नृत्य रहेगा, वो पूछेगा इसका संबंध किस राज्य से है या फिर एक लोक नृत्य कहाँ का है या किस राज्य का है, ठीक है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, यानी किस राज्य का कुचिपुड़ी लोक नृत्य है, ये भी बताना है। पहला है बिहार, तो बिहार का तो है नहीं। दूसरा हरियाणा, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। छपेली जो है एक लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, ये बताना है। पहला है झारखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो छपेली लोक नृत्य का जो संबंध है वो किस राज्य से है, वो है आपका हिमाचल प्रदेश से। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ नृत्य कहा जाता है। यहाँ पे चिराओ है, कहीं कहीं आपको चिराओ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। एक विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ नृत्य कहा जाता है, यह कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध नृत्य है, तो वो है आपका मिजोरम का, ठीक है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बधाई है। अब बधाई जो है एक लोक नृत्य है, कहीं कहीं बधाई एक सॉन्ग होता है कि बधावा गाइए या बधावा जो है गाया जाता है, ठीक है। तो ये जो एक बधाई लोक नृत्य है ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये बताना है। पहला है राजस्थान का लोक नृत्य, दूसरा है बुंदेलखंड का लोक नृत्य, तीसरा है बिहार का लोक नृत्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो बधाई लोक नृत्य है वो कहाँ का है, वो है आपका बुंदेलखंड का लोक नृत्य, ठीक है। बधाई एक लोक नृत्य है, कहाँ का है, बुंदेलखंड का। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है। गुजरात से, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है। पहला है बांस नृत्य, बांस नृत्य जो है आपका गुजरात से नहीं है। दूसरा है डांडिया, बिल्कुल सही, डांडिया जो लोक नृत्य है वो आपका गुजरात से संबंधित है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहू। बिहू कई बार पूछा गया है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, ठीक है। तो आप सभी को पता है बिहू कहाँ की है, असम की है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ली एक पारंपरिक कला है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है। वर्ली भी आपका पूछा जाता है जो कि एक कला है, ठीक है। ये किस राज्य में स्थित है ये बताना है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो वर्ली जो एक पारंपरिक कला है वो है आपके महाराष्ट्र का, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। ये यानी कि ये चार जो है जोड़े दिए हुए हैं, यानी राज्य दिया हुआ है और वहाँ का लोक नृत्य, तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। पहला है कर्नाटक कथक, दूसरा है असम बिहू, तीसरा है ओडिशा भारतनाट्यम, चौथा है तमिलनाडु और लावड़ी, ठीक है। तो कथक जो है कर्नाटक का नहीं है, असम जो लोक नृत्य है वो बिहू है, सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, ठीक है। बाकी ओडिशा जो भारतनाट्यम है ओडिशा का नहीं है, लावड़ी जो है तमिलनाडु का नहीं है, जो सेकंड ऑप्शन है वही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, निगेटिव बताना। इसमें उसमें सही बताना था, इसमें निगेटिव बताना था, ठीक है। पहला है आल्हा महोबा, यानी जो आल्हा जो है वो कहाँ गाया जाता है, महोबा में। दूसरा है रसिया बरसाना में, तीसरा है कजरी मिर्ज़ापुर में और चौथा है बिरहा कन्नौज में। तो जो आल्हा है वो महोबा में होता है या गाया जाता है, रसिया जो है बरसाना में गाया जाता है, कजरी जो एक लोक गीत है वो मिर्ज़ापुर में गाया जाता है, लेकिन बिरहा कन्नौज में नहीं गाया जाता, ठीक है। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। मधुबनी जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान देंगे कि जो मधुबनी चित्रकला है वो किस राज्य से संबंधित है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा बिहार और चौथा छत्तीसगढ़। तो मधुबनी जो चित्रकला है वो आपका बिहार का जो है प्रसिद्ध चित्रकला माना जाता है, ठीक है। मधुबनी बिहार से संबंधित है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम एक जो है त्यौहार है वो कहाँ का है, किस राज्य का है ये बताना है। पहला है बिहार, दूसरा है असम, तीसरा है केरल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ओणम जो है कहाँ का है, वो है आपका केरल का, ठीक है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है केरल का। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक ऐसा नाच, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि एक ऐसा नाच या नृत्य जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का क्या नाम है और इसका किस राज्य से संबंध है? यानी दो लोग होते हैं, बांस की डंडी लेकर आमने सामने बैठ के जो ढोल बजाया जाता है उसकी ताल पे डंडियों को जमीन पर पीटते हैं, ठीक है, और ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग ये कतार में खड़े होकर आपस में कूदते हैं, नाचते हैं। तो जो ये नृत्य होता है इसका क्या नाम है या इसका भी जो है इसका क्या संबंध है, किस राज्य से संबंध है? पहला ऑप्शन है तोरंग, मिजोरम। पहला ऑप्शन है कि जो इसका जो नृत्य है वो तोरंग है, तो तोरंग तो है नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कुडुक, झारखंड। कुडुक नहीं है। तीसरा है झूम, झारखंड, तो ये भी गलत है। फोर्थ है चेराऊ, मिजोरम। इस नृत्य को जो है चेराऊ नृत्य कहते हैं और ये जो है कहाँ से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है? पोंगल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पोंगल त्यौहार है वो कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, ये बताना है। पहला है पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। तो पोंगल नाम का जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कालबेलिया और झूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कालबेलिया जो है आपने एनसीईआरटी का जो किताब है, बुक है, उसमें भी कालबेलिया नृत्य का जो है दिया हुआ है कालबेलिया नृत्य। तो इसका जो संबंध है कालबेलिया और झूमर नृत्य का, ये संबंध जो है किस राज्य से है? इसका संबंध है पहला बिहार, दूसरा असम, तीसरा है राजस्थान और चौथा मध्य प्रदेश। तो कालबेलिया और जो झूमर नृत्य है वो जो है राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से तमाशा और लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है? तमाशा और लावड़ी हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि तमाशा और लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़। तो ये तमाशा और लावड़ी जो है कहाँ का है? वो है महाराष्ट्र का, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूरभंज का छायो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मयूरभंज का जो छायो है ये एक नृत्य है, वो इसका संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है गुजरात, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है उड़ीसा, ठीक है। तो मयूरभंज का जो छायो नृत्य है इसका जो संबंध है वो संबंध है आपका उड़ीसा से। फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है? लोकगीत भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा जो है प्रसिद्ध लोकगीत किस राज्य का है? यानी जो प्रसिद्ध लोकगीत है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है वो देखते हैं। पहला है मांग, दूसरा है कजरी, तीसरा है बोल और चौथा है बोली। तो जो यूपी का प्रसिद्ध जो लोकगीत माना जाता है वो माना जाता है आपका कजरी, ठीक है। कजरी एक लोकगीत है जो कि यूपी में गाया जाता है, जो कि प्रसिद्ध है, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। ये जो है नीचे दिए हुए हैं कुछ राज्य और उनसे संबंधित लोक नृत्य, ठीक है। तो उनको बताना है कि ये लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है। सही जो है इसको सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखते हैं मोहिनीअट्टम। पहला जो है मोहिनीअट्टम कहाँ का है ये देखते हैं। तो मोहिनीअट्टम कहाँ से संबंधित था? वो था केरल से। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। दूसरा आपका रासलीला। रासलीला कहाँ से था? राजस्थान से था, सॉरी रासलीला आपका यूपी से है, ठीक है। रासलीला यूपी से है। और आपका जो झूमर है, झूमर कहाँ से है? आपका राजस्थान से है, ठीक है। और कत्थक आपका कहाँ से है? यूपी से है, उत्तर प्रदेश से। तो ये ऐसे जो है लग जाएगा। तो जो ए है यहाँ यानी यूपी का जो होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, ए का जो है फोर्थ होगा, ठीक है। और बी राजस्थान का जो है वो होगा आपका झूमर, थर्ड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सी उत्तर प्रदेश का कौन सा होगा? वो होगा आपका रासलीला, दूसरा वाला, ठीक है। उसके बाद डी बचेगा, डी का कौन सा होगा? पहला हो जाएगा मोहिनीअट्टम। तो ऐसे जो है आपको सुमेलित करना है। तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं 4 3 2 1। पहले में 1 2 3 4, दूसरे में 4 3 2 1। सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे इसका सही होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि लोक नृत्य से संबंधित हैं।
ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर एक से दो बार आप देखेंगे तो आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में, आप समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बस एक से दो बार देखेंगे। और यही इतने ही क्वेश्चन हैं जो कोई आपको कई बार रिपीट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अलग से कोई चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। यही आपका एनसीईआरटी में गिवन है, यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी हमें आज की क्लास में। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान